नमस्कार। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन में बांदा से साकेत अवस्थी। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इन्हीं सब मुद्दों पर आम जनमानस तक पहुंचाने का काम हमारे मंच के माध्यम से किया जाता है। इसी क्रम पे बांदा के समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इमरान अली राजू जी हैं, जो कि उनसे सामाजिक मुद्दों पर तथा अन्य राजनीतिक मुद्दों पर हम और हमारी टीम आज बात करेगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये हमारा वो संस्थान है आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो कि राजनीति का विकास कैसे हो, राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे संस्थान के द्वारा आम जनमानस तक बात पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे संस्थान और आम जनमानस को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। राजनीति के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं जी। देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ देने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी यातनाएं सहने के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो उनको देश की आज़ादी की कीमत मालूम थी। और इसके बाद लोगों ने योजना बना करके, मीटिंग करा करके, एक स्वरूप खड़ा करके, उसमें हमारे संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी और तमाम साथियों ने जो है मिल करके एक स्वरूप तैयार किया संविधान का। और स्वरूप तैयार करके संविधान का हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए उन्होंने नियम और कानून बनाए हैं। लेकिन आज परिप्रेक्ष्य बिगड़ चुका है, हालात बिगड़ चुके हैं, स्वार्थ की राजनीति हो गई है। लोग काम करना चाहते हैं और लाभ ज़्यादा लेना चाहते हैं। सर, हर राजनीतिक दल अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहता है। क्या वास्तविक वो लोकतांत्रिक दल है? भाई, लोकतंत्र की परिभाषा तो राजनीतिक दलों ने समझी है, सीखी है या नहीं सीखी है, मैं तो इसको नहीं जानता, नहीं कह सकता हूँ जी कि अपने दल को किस दिशा में और कैसे ले जाना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है कि सबका विश्वास, सबका विकास, और उसके लिए ज़मीन से ले करके, नीचे से ले करके और ऊपर तक जितने भी लोग हैं समाज में, हमको हर एक की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। धर्म और सांप्रदायिकता से उठ करके राजनीति होना चाहिए। राजनीति में अगर इनका समावेश होता है तो किस तरीके का प्रभाव डालते हैं ये? देखिए, राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे जो सीनियर, हमारे जो बड़े हैं, और कॉलेजों के जो प्रचार हैं, चाहे वो कानपुर का विश्वविद्यालय हो, चाहे वो इलाहाबाद का विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली का विश्वविद्यालय हो, इन विश्वविद्यालयों में जो छात्र पढ़ते हैं तो उसमें एक विचारधारा पैदा होती है छात्रों के पढ़ने में। कुछ लोग एक छात्र संकल्प लेकर के पढ़ते हैं कि हमको बड़े होकर के जो है हमको अधिकारी बनना है। सर, जो है ये आरक्षण जो मुद्दा है, इस पे जो है राजनीति होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आरक्षण को राजनीति कहाँ तक प्रभावित करती है, या राजनीति के द्वारा आरक्षण कहाँ तक प्रभावित होता है? देखिए, गैर बराबरी जब समाप्त हो जाएगी तो आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज ऊंच नीच, धन दौलत, गरीब और अमीर, जब तक ये रहेगा तब तक आरक्षण की आवश्यकता रहेगी। जी, सही कहा आपने। खासकर जो है अपने बांदा जनपद की बात किया जाए, 2022 विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। पार्टियां सरगर्मियां से चुनाव लड़ने के लिए जो है तत्परता से अपने स्तर से चुनाव मैदान पर भी प्रचार के लिए उतरी हैं। हमारे बांदा जनपद में किन किन मुद्दों को लेकर के प्रभाव से जो है मतदान होगा, और किन किन मुद्दों पर जो है मतदाता प्रभावित होगा? देखिए, बांदा की समस्याएं कोई उत्तर प्रदेश की समस्याओं से अलग नहीं है। समस्याएं वही हैं, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, यही मुद्दे हैं। बेरोज़गारी, किसानों की समस्याएं। देखिए,
डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा वो देश तरक्की नहीं कर सकता है। रही वर्तमान की हालात की बात जो है, जैसे बताया गया कानून व्यवस्था के संबंध में कई लोग तथा आम जनमानस का तो ये विचार है कि नहीं, इस सरकार में कानून व्यवस्था तो चुस्त एवं दुरुस्त दिखाई देती है। इस पर आपके क्या मंतव्य हैं? कानून व्यवस्था को लेकर के जो ज़मीनी हकीकत ये है कि एक विशेष अभियान चलाया गया, लेकिन उस विशेष अभियान से लोगों को पकड़ करके जेल में भी डाला गया, लोगों को मारा भी गया, लोगों के एनकाउंटर भी किए गए, लेकिन जो दहशत अपराधियों में होना चाहिए थी वो दहशत अपराधियों में पैदा नहीं हुई और मौका बेमौका निकाल करके अपराधी अपना काम करते रहे। सर, जो है 2022 विधानसभा चुनाव के विषय पे बात करें, आप जो है राजनीतिक ज्ञाता हैं और जो है बांदा के पूर्व जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। खासकर अपने बांदा की हम बात करें, हमारे बांदा की राजनीतिक परिदृश्य पे इस समय राजनीतिक मुद्दों पर किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, खासकर बांदा की वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो कि वर्तमान में समाधान उनका नहीं हो पाया है? देखिए, बुंदेलखंड के साथ साथ बांदा जनपद हमारा सबसे पिछड़ा ज़िला है और बुंदेलखंड का इलाका ही पूरा पिछड़ा इलाका है, उसमें बांदा जनपद भी आता है। यहाँ पर विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। पूर्व की सरकारों ने जो विकास यहाँ कराया था वही विकास यहाँ पर मौजूद है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज ले लीजिए, चाहे कृषि विश्वविद्यालय ले लीजिए, चाहे यहाँ तटबंध का निर्माण ले लीजिए और चाहे क्या कहते हैं बाईपास बाईपास रोड का निर्माण विकास ले लीजिए। अभी तक बाईपास के रोड में इतने बड़े गड्ढे रहे हैं कि 5 साल पूरी सरकार के गुजर गए, वो गड्ढे वैसे ही के वैसे ही रहे हैं। अब शायद सुना है कि सरकारों ने ध्यान दिया है, उसका सर्वे चल रहा है और उसमें शायद काम चालू हो रहा है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ख़राब होगा तो यहाँ का विकास नहीं हो सकता है। इसी क्रम पे जो है बांदा पे जो है हमारे जो है जनपद बांदा में 4 विधानसभा, सदर, तेंदुआरी, नरैनी और बबेरू 4 विधानसभाएं हैं। खासकर आपकी निगाह से इन चारों विधानसभाओं में यानी कहें कि जनपद बांदा पे विकास के लिए क्या क्या जो है बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर वर्तमान में काम करने की आवश्यकता है जिससे हमारे बांदा का जीर्णोद्धार हो और जो है बांदा का नाम एक उठ करके अच्छी पोजीशन पर आए? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे तो हैं बिजली, पानी, सड़क, यही 3 चीज़ें हैं। पानी हमारे जनपद में हाल ये है पानी का कि हमारे किसान केवल एक फसल निकाल पाते हैं। अगर यहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह हमारे यहाँ के भी किसान 2-2 और 3-3 फसलें निकालेंगे, जिससे उनमें उनका विकास होगा, उनमें बदलाव आएगा। और बिजली, अगर इसी तरीके से बिजली की व्यवस्था हो जाएगी, परमानेंट 24 घंटे बिजली आने लगेगी, तो तमाम छोटे मोटे लोग यहाँ पर अपने उद्योग लगाने के काम करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे गृह उद्योग लगा करके जो है लोग अपना व्यापार करने का काम करेंगे। सर, लास्ट में एक क्वेश्चन और करूँगा। 2022 विधानसभा चुनाव है, क्या जो है वर्तमान स्थितियां क्या हैं चुनाव की और आगामी आने वाले समय में क्या परिवर्तन की राह पर जो है बयार बह रही है? लोग परिवर्तन चाह रहे हैं कि यथास्थिति चाह रहे हैं? देखिए, जो सरकार इससे पहले आई थी वो जनता से वादे करके आई थी और बड़े बड़े सपने जनता को दिखाए थे उन्होंने कि हम भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटा देंगे, हम काला धन वापस ले आएंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लोग उनके झांसे में फंस गए और झांसे में फंस करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद कभी भी उन्होंने जो है गरीबों और मजलूमों की ओर नहीं देखा है। नोटबंदी में हज़ारों लोग लाइन में खड़े होकर के ख़त्म हो गए। कोरोना काल में हज़ारों लोग, कोई योजना नहीं रही किसी तरीके की, हज़ारों लोग वहाँ से पैदल विदेशों से बाहर से लौट करके आए, बम्बई और दिल्ली से, जो हमारे यहाँ का मजदूर तबका वहाँ जाता है। हज़ारों लोग मर गए, बेघर हो गए, लोगों को खाने को नहीं रहा।
बड़ी इन 5 सालों में बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी परेशानियां उत्तर प्रदेश के लोगों ने झेली हैं। 2022 का चुनाव आ रहा है, जनता को फैसला करना है। इन 5 सालों में अगर कुछ अच्छाइयाँ उन्होंने देखी होंगी तो उस पर फैसला करेंगे, और कुछ बुराइयाँ देखी होंगी तो उस पर फैसला करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इमरान अली, जो कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर के, बांदा के विकास को लेकर के, आगामी 2022 होने वाले चुनाव को लेकर के इन्होंने अपनी राय हमारे मंच आईपा, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के सामने रखा। थैंक यू सर वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय दिया। और आगे जो राजनीति का प्रचलन होगा, 2022 का जो भी चुनाव होगा, उन मुद्दों पर, खासकर अपने जनपद बांदा के मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा। मैं बांदा से साकेत अवस्थी, आईपा के लिए।